रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति के प्रश्न को हल करने के लिए भरत के रस सूत्र की टीकाकारों ने अपनी अपनी तरह से व्याख्या की है। संयोग और निष्पत्ति शब्दों का क्या तात्पर्य है? रस की निष्पत्ति किस प्रकार की और किसमें होती है? सामाजिक को, कवि को, विभाव को या अनुभाव को? चार प्रमुख टीकाकार हुए हैं भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। भट्टलोल्लट भरत के रससूत्र में आए निष्पत्ति शब्द को उत्पत्ति के अर्थ में लेते हुए उत्पत्तिवादी भट्टलोल्लट ने उत्पत्तिवाद की प्रतिष्ठा की। आचार्य भट्टलोल्लट नायक में रस सौंदर्य की स्थिति मानते हुए दर्शक में उसकी उत्पत्ति मानते हैं। भट्टलोल्लट के मतानुसार संयोगात का अर्थ संबंध से है और निष्पत्ति का तात्पर्य है उत्पत्ति। उनका मत उत्पत्तिवाद कहलाता है। भट्टलोल्लट के मतानुसार विभावादी और रस में कारण कार्य का संबंध है। आचार्य भरत मुनि के सूत्र की व्याख्या यदि हम भट्टलोल्लट के दृष्टिकोण से करना चाहें तो इस प्रकार कह सकते हैं, विभावानुभाव व्यभिचारी संबंधात रस उत्पत्ति। इनका मानना है कि नाटक में रस मुख्यतः नायक नायिका में ही उत्पन्न होता है, परंतु उनका अभिनय द्वारा अनुकरण करने वाले नटों में उस रस की प्रतीति होती है। इस रस की उत्पत्ति विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों के संयोग से होती है। विभाव के द्वारा रस उत्पन्न होता है, अनुभाव के द्वारा रस की प्रतीति होती है और संचारी भाव द्वारा रस की पुष्टि होती है। इस मत से यह पता नहीं चलता कि सामाजिक प्राणी जो दर्शक है, श्रोता है, उसे रस की अनुभूति क्यों होती है। शंकुक भरत के सूत्र के दूसरे व्याख्याकार आचार्य शंकुक भी नायक में रस की स्थिति मानकर फिर दर्शक में रस की अनुमिति मानते हैं। शंकुक के मतानुसार संयोगात का अर्थ अनुमान से है और निष्पत्ति का तात्पर्य है अनुमिति। उनका मत अनुमितिवाद कहलाता है। शंकुक के मतानुसार विभावादी और रस में अनुमापक अनुमाप्य का संबंध है। भरत मुनि के सूत्र को व्याख्या शंकुक के दृष्टिकोण से यह हो सकती है, विभावानुभाव व्यभिचारी अनुमात रस अनुमिति। शंकुक ने अनुमितिवाद के द्वारा रस को अनुमान का विषय बताया है। सूत्र के संयोगात शब्द का अर्थ अनुमानात और निष्पत्ति का अर्थ वे अनुमिति के रूप में लेते हैं। शंकुक के मतानुसार अभिनेताओं का अभिनय इतना स्वाभाविक और प्रभावी होता है कि वे जिन पात्रों का अभिनय कर रहे होते हैं, दर्शक उन पात्रों में उत्पन्न रस का आरोप अनुमान के आधार पर ही अभिनेताओं पर कर लेते हैं और स्वयं भी अनुमान के आधार पर उस रस को ग्रहण कर आनंदित और अभिभूत हो जाते हैं। किंतु चूंकि अनुमान के द्वारा वह आनंद, वह रसानुभूति कभी प्राप्त नहीं हो सकती है जो अपेक्षित है, अतः इस मत को भी आधार प्राप्त नहीं हो सका। उक्त दोनों व्याख्याकार आचार्यों के मतों को देखकर स्पष्ट होता है कि दोनों ही सौंदर्य अर्थात रस को अस्तित्वगत विषय मानते हैं। उनके मत से सौंदर्य वस्तुगत माना गया है। भट्टनायक ने भुक्तिवाद की बात की। उन्होंने काव्य में व्यापार को मुख्य मानते हुए उसके तीन रूपों अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व की चर्चा की। वे भरत सूत्र में आए संयोग शब्द को भोज्य भोजक संबंध और निष्पत्ति शब्द को भुक्ति के अर्थ में स्वीकार करते हैं। अभिधा के द्वारा शब्द के अर्थ की प्रतीति होने पर सामाजिक के भीतर सात्विक भाव का उदय होता है। भावकत्व के द्वारा साधारणीकरण होने से सामाजिक का सात्विक हृदय उस ऐतिहासिक या धार्मिक पात्र को जिसका अभिनय अभिनेता करता है, साधारण मनुष्य के रूप में लेते हैं और भोजकत्व व्यापार द्वारा उन्हें उस अभिनय को देखते हुए रस की अनुभूति होती है। भट्टनायक का मत भुक्तिवाद कहलाता है। आचार्य भट्टनायक के मतानुसार विभावादी और रस में भोजक भोज्य का संबंध है। भरत मुनि के सूत्र की व्याख्या भट्टनायक के दृष्टिकोण से इस प्रकार की जा सकती है, विभावानुभाव व्यभिचारी भोगात रस भुक्ति। इसमें भट्टनायक ने सामाजिक को स्थान दिया है, किंतु त्रिविध व्यापार की असंगत कल्पना के कारण इस मत को भी मान्यता नहीं मिली। अभिनवगुप्त आचार्य अभिनवगुप्त भी रस का अस्तित्व विषयों में ही स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार संयोगात का अर्थ है ध्वनन से और निष्पत्ति का तात्पर्य है अभिव्यक्ति अर्थात आनंदरूप अभिव्यक्ति। उनका मत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। आचार्य अभिनवगुप्त के मतानुसार दर्शक के हृदय का सुप्त स्थायी भाव जागृत होकर रस रूप में अभिव्यक्त होता है। अभिनवगुप्त के दृष्टिकोण से भरत के सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, विभावानुभाव व्यभिचारी वनर्स अभिव्यक्ति। अभिनवगुप्त व्यंजनावादी हैं। उन्होंने भरत के सूत्र के संयोग शब्द को व्यंग्य व्यंजक भाव तथा निष्पत्ति को अभिव्यक्ति या व्यंजना के अर्थ में लिया।
अभिनव गुप्त ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रेम, शोक, भय, घृणा आदि वासनाएं स्थायी भाव के रूप में रहती हैं। वे भाव, अनुभव और संचारी भावों के द्वारा इन भावों की अभिव्यंजना होती है। सभी सहृदयों के हृदय में स्थित सुप्त स्थायी भाव विभावादिकों को ग्रहण करके रसानुभूति से सिक्त हो जाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। यह मत सभी विद्वानों को मान्य है। भट्टनायक और अभिनव गुप्त में साम्य यह है कि आचार्य भट्टनायक और अभिनव गुप्त रस अर्थात सौंदर्य की स्थिति विषयों में बताते हैं। भट्टनायक रसानुभूति में साधारणीकरण की अवस्था को मानते हैं। वे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना नाम की शब्द शक्तियों के स्थान पर अभिधा भावकत्व और भोजकत्व नाम देते हैं और कहते हैं कि दर्शक अभिधा शक्ति से नायक नायिका के संवादों का अर्थ ग्रहण करता है और फिर भावकत्व शक्ति से उसका भावन मनन चिंतन पूर्वक आत्मर्मण होता है, अर्थात जो भाव काव्यगत नायक नायिका में व्यक्तिगत संबंध के कारण होते हैं वे काव्य पठन से अथवा नाटक देखने से सहृदय पाठक या दर्शक में साधारणीकृत हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि उनमें से ममत्व तथा परत्व की भावना निकल जाती है। वे भाव सभी पाठकों दर्शकों के लिए सामान्य रूप धारण कर लेते हैं। सर्वसाधारण के ग्रहण योग्य भाव तभी बनते हैं जब उनमें भोजक वृत्ति काम करती है। भावकत्व और भोजकत्व के कारण दर्शक विशेषत्व से रहित होकर साधारणीकृत हो जाता है, अर्थात शकुंतला नाटक देखने वाले दर्शक का भाव शकुंतला के प्रति ठीक वैसा ही न होगा जैसा कि दुष्यंत का शकुंतला के प्रति था। दुष्यंत का शकुंतला के प्रति जो रति भाव है वह सहृदय दर्शक के लिए शुद्ध सात्विक रति भाव बन जाएगा, जिसमें शकुंतला केवल स्त्री होगी, पत्नी नहीं। अभिनव गुप्त ने कहा कि नायर साहस्मृता सर्वानुग्राहकम ही शास्त्रमिति न्यायात्ते नाट्य एव रसन लोके इत्यर्थः काव्यम च नादायमेव। अभिनव गुप्त का रस संसार में एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। आज भी किंचित संशोधनों के साथ अभिनव गुप्त की रसनी संबंधी मान्यताएं स्वीकृत हैं। अभिनव गुप्त की कुछ मौलिक उद्भावनाएं इस प्रकार है। 1. रस निष्पत्ति सहृदय सामाजिक की होती है। भट्टनायक को स्वीकार कर लिया। 2. रस आनंदमय है, भट्टनायक कह चुके थे। 3. रस आस्वाद है, भट्टनायक रस को भोज्य आस्वाद्य मानते हैं। 4. निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति। 5. संयोग का अर्थ है व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध। 6. साधारणीकरण व्यष्टि के धरातल पर न होकर समष्टि के धरातल पर होता है। 7. साधारणीकरण भावकत्व व्यापार का परिणाम नहीं अपितु व्यंजना का ध्वनन व्यापार है। वामन कहते हैं दीप्तर सत्व कांति। भोज ने श्रृंगार प्रकाश में रस एक ही है सिद्धांत की स्थापना की और इस एक रस को श्रृंगार कहा जिसका रूप अभिमान और अहंकार जैसा ही है। रसोभिमानोहंकारा श्रृंगार इति गीयते। भानुदत्त मिश्र ने रसतरंगिनी और रसमंजरी में रसों की विस्तृत व्याख्या की। श्री विश्वेश्वर पांडेय की रसचंद्रिका में रसों पर चर्चा की गई है। रुद्रभट्ट ध्वनिपूर्ण रसवादी धारा के अंतिम आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने श्रृंगार रस पर विस्तार से लिखा। यामिनी वेन्दुना युक्ता नारी रमण विना लक्ष्मीरिव कृते त्यागान्नो वाणी भाति नीरसा। अभिनव गुप्त के गुरु भट्टीत ने भी रसवादी धारा के विकास में सहयोग दिया। भरतमुनि से पंडितराज जगन्नाथ तक रसवादी आचार्यों की सुदीर्घ परंपरा के दर्शन होते हैं। पंडितराज जगन्नाथ लिखते हैं एवं पंचात्म के ध्वनि परम रमणीयता रसवनस्दात्मा रसस्तावद विधीयते। इसके अतिरिक्त आचार्य मम्मट ने भी रस के महत्व को स्वीकार किया है। इस रस सिद्धांत का एक रूप भक्ति रस के रूप में हमें रूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि में मिलता है, जिसमें भक्ति रस के 5 प्रकार शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य माने गए हैं। ये सभी भाव कृष्ण के प्रति ही होते हैं। इस माधुर्य भाव को भक्ति रसराट्रा कहते हैं। इस प्रकार रसवादी आचार्यों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के साथ रसवाद पुष्ट और विकसित होता गया। इनके साथ परवर्ती आचार्यों के तर्क वितर्कों तथा अलंकार आदि को काव्यात्मा मानने के तर्क वितर्कों के बीच रस सिद्धांत ने रस संप्रदाय का रूप धारण किया। हिंदी काव्यशास्त्रियों ने भी रस के महत्व को स्वीकार किया है।